रायसेन जिले भर में चल रही मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग को लेकर जिले भर के मुस्लिम समाज में चिंता जताई गई है। इस संबंध में जिले की कई तहसीलों में प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। गुरुवार को जमीयत उलेमा ए हिंद के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने रायसेन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। वहीं शुक्रवार को सिलवानी में मुस्लिम त्योहार कमेटी, जमीयत उलेमा ए हिंद सहित समस्त मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/निर्वाचन को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि नगर के कुछ हिस्सों, विशेषकर मुस्लिम बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों पर बिना ठोस साक्ष्य के फॉर्म 7 के तहत आपत्तियां दर्ज की गई हैं। संगठनों का कहना है कि जिन मतदाताओं पर आपत्तियां लगाई गई हैं वे जीवित हैं, स्थायी निवासी हैं और पूर्व में नियमित रूप से मतदान करते रहे हैं। संगठनों ने आरोप लगाया है कि कई मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक मतदाताओं पर सामूहिक रूप से फॉर्म 7 लगाए गए, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के विपरीत है। नियमों के अनुसार फॉर्म 7 केवल व्यक्तिगत और सत्यापित तथ्यों के आधार पर ही स्वीकार्य है। मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि सभी फॉर्म 7 आपत्तियों की पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जाए, बिना वैध साक्ष्य के दर्ज की गई फर्जी और सामूहिक आपत्तियों को निरस्त किया जाए और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई और विधिक प्रक्रिया के न हटाया जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से की जाने वाली कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। आज मुस्लिम समाज सिलवानी नगर की समस्त एसडीएम कार्यालय आई, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया द्वारा फॉर्म 6 का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। मतदान सूची के शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया चलाई जा रही है उसमें बल्क में फर्जी आपत्तियां लगाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज और मुस्लिम वोटरों के ऊपर आपत्तियां लगाई जा रही हैं। उनको मानसिक प्रताड़ना, राजनीतिक दुरुपयोग करके सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे उनके ऊपर आपत्तियां लगा रहे हैं बल्क में। हमने आज एसडीएम महोदय से बात कर और ज्ञापन देकर मांग की है कि उन आपत्तियांकर्ताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उसका फॉलोअप किया जाए। जो आप मांग कर रहे हैं वो नहीं होती है तो फिर आगे क्या करेंगे? अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हम जिलाबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी हम जिला स्तरीय 3 तारीख को समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें जमीयत उलमा ए हिंद, मुस्लिम त्योहार कमेटी की सारी यूनिटें मिलकर आपत्तियों पर पुनः निरीक्षण करेंगी और पूरे जिले के अंदर समीक्षा करेंगी कि जिला स्तरीय क्या स्थिति, उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। आज हम यहाँ पर जमा हुए, यहाँ पर एसआईआर के मामले पर जिस तरीके से फर्जी आपत्तियाँ लगाई जा रही हैं उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और कौम के अंदर और पूरे इलाके के अंदर लोगों के अंदर डर और भय पैदा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, फर्जी आपत्तियाँ लगाकर उनके नाम काटने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ पर लोगों को एक इत्मीनान हो कि यहाँ पर हमारे इस तहसील कार्यालय से और पूरे इलाके से किस तरीके से लोगों को एक इत्मीनान दिलाया जाए और जो फर्जी आपत्तियाँ जो लगाई जा रही हैं इनको खारिज किया जाए और आपत्ति लगाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और इनको इस तरीके से कार्रवाई की जाए कि आइंदा कभी ये लोग दोबारा इस तरीके से कोई कौम के अंदर और कोई किस्म की नफ़रत या इस तरीके की इंतशार का कोई माहौल पैदा न कर पाए। सर, किस विषय को लेकर मुस्लिम समाज जो आज आया था, आवेदन दिया है आपको? आज एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है मुस्लिम समाज के द्वारा कि कुछ ग्रुप में कुछ फॉर्म 7 प्राप्त हुए हैं नाम काटे जाने के। इनका कहना है कि वो फर्जी फॉर्म 7 बनाए गए हैं और उस आधार पर व्यक्ति विशेष के नाम काटने के लिए आवेदन किए गए हैं। हमने आश्वासन दिया है कि निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी फॉर्म 7 या कोई आपत्ति फर्जी प्राप्त होती है तो उसको निश्चित रूप से निरस्त किया जाएगा। सभी आश्वस्त रहें। मेरा नाम मौलाना असर अली है और मैं बरेली का निवासी हूँ। क्या वजह है आपने यहाँ तहसील का घेराव किया हुआ है? वजह ये है कि ये आपत्तिकर्ता एक फजूल आपत्तियाँ जता रहे हैं, यानी जिसके वो गुमनाम भी हैं, नंबर इधर उधर लग रहे हैं, अगर लगाया जा रहा है नाम भी गलत लिखे हुए हैं। बीएलओ को जो बीएलओ ने तहकीक करके यानी सर्वे करके फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद बाकायदा बीएलओ ने सिग्नेचर की है उस पर और उसकी पावती और रिसीव स्लिप है हमारे पास और एक फॉर्म के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि अनुपस्थित है, या तो ये स्लिप गलत है या ये स्लिप गलत है, दोनों में से एक सही हो सकता है। तो क्या चाहते और इसी तरीके से बात साक्ष्य हमारे पास ये भी हैं और गवाह हमारे पास ये भी है कि जिन लोगों ने आपत्तिकर्ता का नाम है उनसे मालूम किया गया और तहकीक की गई
तो फिर उन्होंने ये बतलाया कि नहीं, हमने आपत्ति नहीं लगाई, और वो मीडिया के सामने कहने के लिए भी तैयार हैं और लोगों के सामने बात लाने के लिए भी तैयार हैं कि आप नहीं, क्या चाहते हो इस बात हम ये को? चाहते हैं कि जो आपत्ति करता है, जिन्होंने फजूल आपत्ति लगाई है, ये एक दंडनीय अपराध है। इनके खिलाफ FIR होना चाहिए और FIR दर्ज होकर इनको जो है कानून के मुताबिक दंड और सजा मिलना चाहिए। मतदाता सूची जो SIR का काम हुआ था, हमारे BLO ने कड़ी मेहनत और मैपिंग करने के बाद नाम जोड़े थे। बिल्कुल छन के वोटर लिस्ट आई हुई थी, लेकिन एक साजिश के तहत ओनली 98% अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए बिना साक्ष्य के आपत्तियां लगाई गई हैं, जिनमें कोई भी साक्ष्य नहीं दिया, उन्हें सिर्फ अनुपस्थित दर्शा दिया गया है। जब संबंधित व्यक्ति का फ़ोन नंबर कॉल करते हैं तो कोई टीकमगढ़ का निकलता है, कोई उज्जैन का, कोई नैनविलास का, जबकि नियम ये है कि उसी बूथ का मतदाता होना चाहिए जो आपत्ति लगा रहा है। वो भी बहुत कम आपत्तियाँ लगा सकता है और साक्ष्य के साथ लगाना पड़ेंगी। सोचने वाली बात यह है कि हमारे अधिकारियों ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए जांच के आदेश दे दिए। कई BLO भी इसके अंदर काम में लापरवाही बरत रहे हैं, उसके बारे में भी शिकायत की गई है। अगर उन्होंने अपनी हरकतों से सही नहीं सुधारी उन्होंने और सही तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, तो उनके लिए हम लोग न्यायालय में घसीटेंगे। और हम लोगों का ये ज्ञापन दिया गया है कि आपत्तियों को बिना जांच के निरस्त की जाए, क्योंकि जब उसमें साक्ष्य नहीं लगे हैं तो आपत्ति कैसे स्वीकार कर ली गई।